नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत पीजीटी हिस्ट्री विषय की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री विषय के बारे में, तो आप लोग ध्यान से जो है वीडियो को देखिए और मेरी बातों को सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैं इतिहास विषय से यूजीसी नेट में एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यह नेट का सर्टिफिकेट है। और जो भी आप लोग को जो हाइड किया गया है, देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया हूँ। यह देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मेरा नाम है उदयनाथ वर्मा। यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग विषय, यहाँ पर 7 नंबर पर देखेंगे सब्जेक्ट नेम एंड कोड जो है हिस्ट्री। और नीचे देखिए लिखा है कि एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो यहाँ पर देखिए मैं इतिहास विषय से नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ। ये थोड़ा मैं आपको अपने बारे में विश्वास के लिए आपको मैं यह दिखाया हूँ, थोड़ा आप लोगों को विश्वास हो कि जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं क्या आप लोगों को वह एग्ज़ाम आसानी से क्लियर करा सकता है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री को कैसे और कहाँ से पढ़ें, और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। और देखिए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी 80 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, कितने एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कितने आप लोगों को एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया है। और आप लोगों को हम थोड़ा एक स्ट्रेटजी भी बताएंगे किस प्रकार आप लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए मैं आप लोगों को अपने बारे में बता ही दिया हूँ कि मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, तो आप लोग को एक सही गाइडेंस करूँगा। तो स्क्रीन पर आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है दिखाई दे रहा होगा। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यह टीआरई 3 में पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वही देखिए यह ऑफिशियल पेपर है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा गया था, कितना क्वेश्चन एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों का यह भ्रम जो है दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है कंफ्यूज हैं कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। तो देखिए हिस्ट्री वाले हम लोग पोर्शन को देखेंगे, यहाँ पर जो भी 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोनों लैंग्वेज में पेपर है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया है, तो यहाँ पर वेद जो होगा यह सही यहाँ पर ऑप्शन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की कई महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई निकलती हैं, आपको बताना है कि कहाँ से निकलती हैं। देखिए यह हम लोग इसको इजी क्वेश्चंस कहेंगे। आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत, इसको आप लोग पा जाएंगे। तो देखिए सिंधु, गंगा ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, सब हिमालयी नदियाँ हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालयी नदियों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हिमालयी नदियाँ हैं, तो इसको हम लोग ईजी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाट के लोग प्रयोग करते थे। आपको बताना, देखिए वे लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे, पकी हुई और दग्ध ईंटों का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से। देखिए इस क्वेश्चंस को यदि आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो इसको आप लोग पा जाएंगे, कक्षा 12 में पढ़ेंगे जो दिया है। देखिए अगला जो यहाँ पर दिया कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे। देखिए इस क्वेश्चंस को आप लोग नॉर्मल किसी भी बुक से आप लोग लुसेंट पढ़कर भी कर लेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ईजी हैं, लेकिन अभी आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसको जरा देखिए। देखिए कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति प्रथम शरीर संस्कृति थी। अब देखिए यह क्वेश्चन जो थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा वही कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका दक्षिण एशिया का हो जाएगा। बहुत लोग इसको गलत कर आए हैं। देखिए एनसीईआरटी से हट कर दिया है। फिर देखिए यह क्वेश्चन अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा है। देखिए यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई हैं। देखिए दोस्तों यह भी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से हटकर है, तो आप लोगों का भ्रम दूर हो रहा होगा। जो लोग कहते हैं केवल एनसीईआरटी पढ़िए, तो क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा था। देखिए यह
विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया, वी स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अभी एनसीईआरटी से हटकर क्वेश्चन पूछा गया, तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी। देखिए अभी एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया है। प्रदेशिका कौन थे। देखिए अभी एनसीईआरटी से हटकर है। यह पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से जो पढ़ेगा वही देखिए कर पाएगा। अगला कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी। देखिए अशोक की थी। अभी एनसीईआरटी से हटकर ही पूछा गया है। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति है। देखिए आप सभी लोग कर लिए होंगे, या यदि आप लोग पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये इजी क्वेश्चन था। हर्षवर्धन के द्वारा देखिए रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका तीनों लिखी गई कृति है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग कह सकते हैं एनसीईआरटी से हटकर ही पूछा था। अगला देखिए करा कि किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था। देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन हो जाएगा, यह भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगला है कि किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। देखिए विजयालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किन राजाओं के द्वारा नागरत्न को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था। देखिए इनमें से कोई भी नहीं हुआ, किसी भी राजा के द्वारा जो दिखाई दे रहा है नहीं किया गया था। देखिए अभी एनसीईआरटी सेट कर ही है। अब देखिए यह जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, यह जो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री आपको एनसीईआरटी में यह मिल जाएगा। यदि आप लोग एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ लेंगे 9वीं 10वीं का तो काम चल जाएगा। फिर देखिए ये भी 87 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है। पुनर्जागरण का देखिए इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना, एनसीईआरटी में पा जाएंगे। देखिए यह तो मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह रूसो ने कहा था। एनसीईआरटी में आप लोग इसको नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से, इसको आप लोग तो कर सकते हैं। और देखिए राष्ट्रीय सभा का मुख्य योगदान, ये भी एनसीईआरटी से पा जाएंगे। और क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। यहाँ पर फसलों का व्यवसायीकरण हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी से कर लेंगे, ये भी एनसीईआरटी से कर लेंगे। और 94 नंबर एनसीईआरटी से कर लेंगे। और देखिए आप लोग सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़कर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको भी आप लोग कर सकते हैं। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है प्रवेश किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध देखिए जो समाप्त हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही होगा, किसी भी तारीख को यहाँ पर समाप्त नहीं किया गया था। देखिए कब किया गया था। जापान ने 2 सितंबर, याद रखिएगा 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो जापान जो था 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये भी आप पा जाएंगे एनसीईआरटी के द्वारा 97 नंबर। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं पाएंगे। यह देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया है। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था, तो रुकुनुद्दीन फिरोज, यह नहीं आ पाएंगे। आगे देखिए दिया है कि यहाँ पर तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्दी। देखिए एनसीईआरटी में शायद ही आपको कहीं मिले। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक खलीफा होता है। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट हुबहू लिखा नहीं है ऐसा। देखिए बलबन को अमीर शिकार के पद पर देखिए जो नियुक्त किया गया था रजिया बेगम के द्वारा, एनसीईआरटी से हटकर है। चालीसा के संगठन को बलबन ने एनसीईआरटी से हटकर है, लेकिन आप लोग इसको आसानी से कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। और देखिए सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। और बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य, देखिए बारिद को नियुक्त किया गया था। एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया है। खिलजियों की राज्य व्यवस्था का गुरु कौन था, बलबन था। एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया है। यह अकबर के बारे में थोड़ा आप लोग कहीं पा जाएंगे, अमरकोट में हुआ था। इसको आसान क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। और देखिए राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा जाता है। और प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सी होगा। जरा यहाँ पर गलत हो गया, सी यहाँ पर होगा। तो देखिए आमेर यानी कि जयपुर के राजपूत राजा भारमल, जिनको बिहारी मल भी कहा जाता है, भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, डिटेल में पूछा जा रहा है। तो ये सब एनसीईआरटी से हट कर है। ये अभी देखिए दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा जो है कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। तो देखिए वी स्मिथ के द्वारा कहा गया है, ये भी एनसीईआरटी से हटकर है। दसाला पद्धति टोडरमल के द्वारा एनसीईआरटी से हटकर पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए काम चल जाएगा, देखिए पीजीटी लेवल तक एनसीईआरटी पढ़कर आप लोग का काम नहीं चलेगा। अभी हम आपको पूरा बताएंगे किस प्रकार आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एक एक भी क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और देखिए कह रहा है कि अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेक में बांटा हुआ था।
तो अकबर जो था वह देखिए ना तो परगना में बांटा था, न सिख में, न दस्तूर में। वह देखिए अकबर जो था अपने प्रांत जो है वो देखिए 12 प्रांत, अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा था, जिसको सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए सभी जो है ऑप्शन गलत दिया है, सूबा होगा, यहाँ पर सूबा कहीं नहीं दिया है। तो देखिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़कर नहीं कर पाएंगे। बक्सर के युद्ध ने, अब देखिए यह सब इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है, आधुनिक भारत इतिहास जो है इजी बल्कि दिया है। तो बक्सर के युद्ध ने, कार्य को देखिए पलासी के युद्ध ने, देखिए थोड़ा यह क्वेश्चन घुमा दिया है। कलाई बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर के रूप में 1765 में, इलाहाबाद की संधि देखिए 12 अगस्त 1765 को भी थी। अब जो यह सब क्वेश्चन थोड़ा आप लोग कर लेंगे। संथाल परगने में सिपाहियों ने पहली गोलीबारी की किसानों पर। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम देखिए लूसेंट से आप लोग कर लेंगे इसको। यह देखिए क्वेश्चन बढ़िया लेवल का 117 नंबर, एनसीईआरटी में नहीं पाएंगे। और 118 नंबर है तो आप लोग इसको कर लेंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी इजी क्वेश्चंस है, आप लोग लूसेंट पढ़कर भी काम चला लेंगे। 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी उसमें अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के नेताओं की मांग जो दिया था, देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो राजेंद्र प्रसाद की है। मराठी में केसरी एक समाचार पत्र जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और याद रखिएगा आप लोग। और मराठा जो था वो अंग्रेजी में इनका ही पत्रिका भी याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन की वजह से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो यानी बेसेंट यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो 1907 में सूरत में। और देखिए 1919 से 47 के बीच इसको गांधी युग कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा, कोई नहीं दिया है। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की दौड़ चली थी 1914 से 19 तक वर्षों में। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से बचाया था अम्बालाल साराभाई ने। देखिए ये भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आगे देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आप लोग इसको पा जाएंगे। और एनसीईआरटी का नाम लूसेंट में देखिए पा जाएंगे। देखिए अभी लूसेंट से आप लोग कर सकते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर स्थान होगा 131 नंबर में। जलियांवाला बाग 42 पुलिसकर्मी वालों की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए जलियांवाला नहीं है, यह जो क्रोधित भीड़ थी वह पुलिस स्टेशन गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ की घटना है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर से होगा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस। और देखिए तिलक स्वराज निधि में 1 करोड़ से अधिक पैसा इकट्ठा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर से हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन। 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष CR दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू थे, भी याद रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? सभी बनी थी। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन देखिए फरवरी 1928 में जो है भारत में आया था और 1927 में इसका गठन हुआ था। और इसका विरोध भी किया गया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज थे। अगला है कि इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा। अगला कर लेंगे आप लोग, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। और देखिए सविनय यहाँ पर अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जो किया गया था 12 मार्च 1930 को किया गया था। यह भी देखिए लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे देख लेते हैं 8 क्वेश्चन और है। देखिए 1930 से 31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? तो 90,000 लोग जेल गए थे। और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस का कथन है कि राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे थे। अगला कह रहा है कि मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बहुल प्रांत थे। तो बंगाल और पंजाब यहाँ पर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और देखिए कौन सा कमीशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद जिन्ना के द्वारा आह्वान किया गया था। और देखिए 149 नंबर होगा, माउंट बेटन हो जाएगा यहाँ पर। और 150 नंबर है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था 18 जुलाई 1947 को। कुल 80 क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास के अंतर्गत। यदि हम लोग निष्कर्ष देखें तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यह देखिए एनसीईआरटी से हटकर पूछे जा रहे हैं। देखें आप लोग 80 क्वेश्चंस में बहुत तो 10-12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, मान लीजिए 15 था। बाकी आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से हटकर ही दिया था। और यहाँ पर देखिए प्राचीन इतिहास में देखिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं
मौर्य साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। फिर देखिए हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग जरा इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ में यदि आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और देखिए चोल साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। यही 4 टॉपिक जो है घूम फिर कर आप लोगों से एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जा रहा है, तो यह 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और देखिए यदि आप लोग मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें देखे हैं जैसा कि आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गुलाम वंश पढ़ लीजिएगा पूरा। बाबर के बारे में, अकबर के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, रजिया के बारे में पढ़ लेना है, तो वहाँ से आप लोग कर लेंगे। और देखिए जो आधुनिक भारत है आप लोग इसको लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। अभी मैं बुक भी बताऊंगा कहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। और थोड़ा आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ किस प्रकार आप लोग यह पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस जो है अपना पूरा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यदि आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। याद रखिएगा पहला काम है आप लोगों का एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में यही दिया है कि आप लोग को एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है, जो खुद पढ़ना चाहते हैं स्वयं से पढ़ना चाहते हैं। और दूसरा काम क्या करना है आप लोगों को, एनसीईआरटी के अलावा आप लोगों को कोई स्टैंडर्ड बुक लेना होगा। जैसे मान लीजिए यदि आप प्राचीन इतिहास का पढ़ना चाहते हैं तो देखिए केसी श्रीवास्तव का बुक आता है। देखिए बुक बहुत मोटा पड़ जाएगा। यदि आप लोगों के पास केसी श्रीवास्तव के अलावा कोई दूसरा भी बुक होगा तो भी पढ़िएगा एंशिएंट के लिए। और देखिए मिडाइवल के लिए आप लोग क्या करिएगा, सौरभ चौबे का या तो एस के पांडे का लीजिएगा कोई एक बुक आप लोग। और देखिए मॉडर्न के लिए आप लोग क्या करिएगा, बिपिन चंद्रा का या कोई बुक होगा आपके पास जो चल जाएगा। बस ये बुक करिए, पढ़ लीजिएगा स्टैंडर्ड बुक में। और देखिए पहला काम एनसीईआरटी पढ़ना है, दूसरा आप लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। देखिए यदि आप लोग पास इन सभी बुक के अलावा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और यदि आप लोग यह सब बुक नहीं खरीदना चाहते तो एक आर्य कंपटीशन का बुक आता है हिस्ट्री का, तीनों उसमें रहता है, उसको जरूर ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा तब एकदम काम हो जाएगा। यदि आप लोग ये पूरा जो अलग अलग नहीं खरीदना चाहते हैं, एक ही में आता है तीनों, उसको ले लीजिएगा। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, सेकेंड स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, थर्ड नंबर पर जितना भी क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। टीआरई का तो लोग पीवाईक्यू करेंगे टीआरई 1 2 3 का। इसके अलावा भी जितना भी क्वेश्चन जैसे देखिए बीपीएससी के द्वारा पीसीएस से पूछा गया रहता है, बाकी विभिन्न परीक्षाओं पूछा गया रहता है, उन सभी का पीवाईक्यू करना है जो खुद अपना स्टडी करना चाहते हैं। एनसीईआरटी हर हाल में पढ़ना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और साथ में पीवाईक्यू पढ़ना है पूरा आप लोगों को। और यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही देखिए मील का पत्थर साबित होगा यह वीडियो आप लोगों के लिए। यदि आप लोग हमारे पास आए हैं तो आप लोग समझिए कि इतिहास में 80 क्वेश्चन में 70 से 75 क्वेश्चंस एग्जाम में सही कर आएंगे। तो आप लोग देखिए, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए टॉपर बैच लाया गया है पीजीटी हिस्ट्री का। देखिए यह संपूर्ण बैच है 599 रुपया में, जिसमें आप लोगों का विषय भी होगा और जीएस भी होगा। याद रखिएगा पूरा आपको सब्जेक्ट कराया जाएगा। 11-12 पीजीटी हिस्ट्री का संपूर्ण देखिए थियरी वाला वीडियो मिलेगा, उसके बाद पीवाईक्यू भी दिया जाएगा, इसमें जीएस भी पूरा समाहित है। तो देखिए मात्र 599 रुपया में। देखिए कीमत बहुत कम रखा गया है ताकि सभी लोग आप लोग आसानी से जुड़ सके। और देखिए हम देखें हैं कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग मात्र 500-600 रुपया में क्या दे रहे हैं, केवल एनसीईआरटी का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, मात्र इतने महंगे में लोग दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इतने सस्ते में आप लोगों को पूरा पीजीटी हिस्ट्री का मात्र 599 रुपया में कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों की जीएस भी तैयारी कराई जाएगी और साथ में पूरा हिस्ट्री भी तैयारी कराई जाएगी। और देखिए आप लोग विश्वास करिएगा हमारे ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को पीजीटी हिस्ट्री का संपूर्ण कोर्स जो है 599 रुपया में ही केवल दिया जा रहा है। जिनको भी जुड़ना है व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 6394390784। आप लोग इस पर मैसेज करिएगा, मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, तैयारी एकदम बेहतर कराएंगे। 80 नंबर में 70 से 75 नंबर आप लोग को इतिहास विषय में हम दिलाएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। अब देख लीजिए कैसे क्लास होगा। देखिए क्लास 20 फरवरी से टेलीग्राम पर यूट्यूब प्राइवेट लिंक के माध्यम से होगी और क्लास हिंदी में होगी, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, ईजी टू हार्ड की तैयारी होगी। और देखिए आप लोग पीजीटी वाले हैं तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, पहले लोग ध्यान से सुन लीजिए।
देखिए पीजीटी में हिस्ट्री आप लोगों का जो है एनसीईआरटी कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई जाएगी। साथ में एसएससीईआरटी कक्षा 9 से लेकर 10 तक पढ़ाई जाएगी इतिहास के अंतर्गत। और स्टैंडर्ड बुक जैसा कि देखिए यदि आप लोग बुक भी खरीदेंगे, यदि आप लोग केसी श्रीवास्तव का खरीदेंगे, इसके पांडे का खरीदेंगे या एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे तो भी 500-600 रुपये का तो बुक मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर केवल 600 रुपया में आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी का बुक पढ़ाया जाएगा, एससीईआरटी का बुक पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाया जाएगा। 80 नंबर देखिए सब्जेक्ट प्लस आप लोग पूरा यहाँ पर मान के चलिए 40 नंबर का जीएस भी पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग छोड़ दीजिए, पूरा आप लोगों को जीएस कवर कराया जाएगा। देखिए बीच बीच में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 2 मंथ यानी 60 दिन के अंदर सिलेबस कवर हो जाएगा। और सिलेबस कवर होने के बाद टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ कवर कराया जाएगा। और देखिए पेमेंट आप लोग करिएगा तो उसके बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना आपको, वहाँ पर आप जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे तब टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और देखिए व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं तैयारी से संबंधित। तो देख सकते हैं आप लोगों को मात्र 600 रुपया में पूरा एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा। साथ में एसएससीईआरटी भी कवर कराया जाएगा। और केसी श्रीवास्तव, एसके पांडे, विपिन चंद्रा, इन सभी बुक से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी मात्र 600 रुपये में। संपूर्ण तैयारी होगी जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, यह टॉपर बैच है। नंबर आप लोग देख ही रहे होंगे, जरूर इस पर मैसेज करिएगा तो आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।